जब भी दोस्तों आप डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए गूगल कॉल सर्च ऐड रन करते हो ना दोस्तों, तो आपके माइंड में दोस्तों कई बार बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई मुझे वेबसाइट्स के लिए ऐड रन करना चाहिए या भाई गूगल कॉल एड्स रन करना चाहिए डायरेक्ट। सेकंड दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि भाई गूगल एड्स जब भी आप क्या नाम है डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए दोस्तों एड्स रन करोगे ना, वहां बेसिकली आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी दोस्तों आप डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए एड्स रन करोगे तो भाई किस तरीके से डिसाइड करोगे आपके एक क्लिक के ऊपर कितने रुपए कटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का सॉफ्ट डिजिटल के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियोस के अंदर दोस्तों हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए गूगल एड्स सेटअप करने के बारे में प्लान कर रहे हो या आप अपने क्लाइंट जिनका भाई डायग्नोस्टिक सेंटर है उसके लिए एड्स रन करना चाहते हो, तो किस तरीके से दोस्तों आप एड अकाउंट को सेटअप कर सकते हो। तो चलिए मैं आ चुका हूँ पीपीटी के अंदर। लेकिन दोस्तों सेटअप करने से पहले भाई आपके पास पहले क्या चीजें होनी चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ना, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, उसी पे बेसिकली आपका एड अकाउंट क्रिएट होगा। सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए, गूगल एड्स अकाउंट का क्या नाम है अकाउंट होना चाहिए, गूगल एड्स अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड आपके पास भाई फंड होना चाहिए, गूगल एड्स में फंड होना चाहिए। फोर्थ थिंग्स दोस्तों क्या होना चाहिए, फोर्थ आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर आप बेसिकली एड्स को रन करोगे। उसके अलावा आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए, लैंडिंग पेज या वेबसाइट होनी चाहिए भाई। ठीक है, या वेबसाइट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास ना आपको कीवर्ड्स की जो है ना, कीवर्ड्स निकालना आना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड्स, कि भाई जिसके ऊपर मुझे ऐड दिखाना है वो और जिसके ऊपर नहीं दिखाना है वो। तो इन सब की दोस्तों आपको क्या कर लेना है, इन सब की आपको डाटा कलेक्ट कर लेना है कि भाई पहले से ही। ऐसा नहीं है कि जब आप एड्स रन करने बैठोगे तो पता चले आप बैठ के ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। तो ये सारा जो डाटा है दोस्तों आपको पहले ही फाइंड आउट कर लेना। अब हम चलते हैं भाई प्रैक्टिकल के ऊपर। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं यहाँ से क्रोम ब्राउजर पे आ गया। और क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको दोस्तों क्या कर लेना है ना, सबसे पहला आपको काम ये कर लेना है, गूगल एड्स के अंदर आपको भाई कन्वर्जन बनाना है। अब भैया कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन वो होता है जिससे कि भाई गूगल किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा कि भाई आपके पास कितने यूजर आए, या आप कैसे मैट्रिक्स या आप कैसे पता लगाओगे कि भाई आपके पास कितनी कॉल्स आई है गूगल की तरफ से। तो उसी के लिए दोस्तों हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं भाई कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन बनाने के बाद हम गूगल को बताएंगे कि भाई अगर मेरे पास 45 सेकंड कोई बात करे तो आप उसको क्या समझ लेना, एक यूजर समझ लेना। ठीक है, या एक कॉल्स मेरे पास आई हुई है या एक रेलेवेंट क्लाइंट है मेरे लिए। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा। कन्वर्जन बनाने के लिए आपको दोस्तों क्या कर देना है, कन्वर्जन एक्शन के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। अब भाई जब जैसे आप कन्वर्जन एक्शन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग कन्वर्जन है। अभी हम जो दोस्तों एड्स रन कर रहे हैं ना, गूगल सर्च कॉल एड्स रन कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली क्या कर लेना है, कॉल एड्स के ही बेसिकली आपको कन्वर्जन बनाना है। आपको फोन कॉल्स के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और भाई कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कन्वर्जन का नाम दोस्तों आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम इस वीडियोज के अंदर जो देखने वाले हैं लैब सर्विसेज के लिए देखने वाले हैं, तो मैंने लैब सर्विसेज लिख दिया। उसके अलावा यहाँ से आई डोंट नो के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से कॉल लेंथ को भाई 60 सेकंड से लेकर मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, 50 सेकंड कर देता हूँ। अगर भाई मेरे से कोई भी गूगल एड्स के थ्रू कॉल करता है और 50 सेकंड बात करता है, तो भाई मैं गूगल को ये समझा रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या हुआ, वो एक रेलेवेंट कस्टमर हुआ। तो आप उसको क्या समझ लेना, एक कन्वर्जन समझ लेना। अगर मैं किसी बंदे से 45 सेकंड बात करूंगा तो अब आपको यहाँ से क्या कर देना, क्रिएट एंड कंटिन्यू के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। जैसे ही भाई आप क्रिएट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, आपका दोस्तों कन्वर्जन बन चुका है। अब कन्वर्जन बनाने के बाद आपको क्या कर देना, कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है। कीवर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए वैसे तो ये काम पहले होना चाहिए, मैं फिर भी बता देता हूँ। आपको क्या कर देना, टूल्स एंड सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करना है, डिस्कवरी न्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ जाना है। और जैसे कि मेरा जो क्लाइंट है, ठीक है, वो क्लाइंट है बेसिकली दिल्ली का, तो आपको यहाँ से क्या कर देना है, दिल्ली के ऊपर क्लिक करना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ से क्या करा, दिल्ली सर्च कर लिया। दिल्ली सर्च करने के बाद आपको यहाँ से इंक्लूड के ऊपर क्लिक करना है और सेव के ऊपर भाई
क्लिक कर देना है। जैसे भाई सेव के ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ आपको सर्च करना है, यहाँ क्या सर्च करना है भाई, यहाँ सर्च करना है आपको, क्या नाम है कि कीवर्ड्स। जैसे मेरा कीवर्ड्स है, जैसे क्या नाम है, डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे बेसिकली जो मैं एड्स रन कर रहा हूँ, हमारे बेसिकली मल्टीपल दिल्ली के अंदर भाई लैब्स है, तो कोई भी अगर डायग्नोस्टिक सेंटर लिखता है तो हम किसी भी सेंटर से उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा डायग्नोस्टिक सेंटर और यहाँ दिल्ली मैंने सर्च कर लिया और यहाँ से गेट रिजल्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से कुछ खास कीवर्ड देखिए यहाँ से आ नहीं रहा है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली, और दिल्ली लिखने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सेव के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ से डायग्नोस्टिक लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैब इन दिल्ली, ठीक है। अब जब मैंने आपको अपने रेलेवेंस के रिलेटेड आपको बेसिकली क्या कर देना है, कीवर्ड्स डालना है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग कीवर्ड्स आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एवरेज मंथली सर्चेज के ऊपर भाई मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से जो मेरे रिलेटेड भाई कीवर्ड्स है ना, ठीक है, उसको ले लेना है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे उनके नाम आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, जैसे क्लाइंट जो करता है ना ब्लड टेस्ट करता है, ठीक है, मैंने यहाँ क्या कर दिया, ब्लड टेस्ट मैंने यहाँ सिंपली डाल दिया और यहाँ से गेट रिजल्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। और गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आ गया, जैसे क्लाइंट जो मेरा करता है सीबीसी भी करता है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट भी करता है, उसके अलावा सीबीसी काउंट भी करता है। उसके अलावा अगर दोस्तों कोई ये लिखता है ना कि ब्लड टेस्ट नियर मी या लैब टेस्ट नियर मी, और यहाँ से मैं 100% पे आपको करके भी दिखा रहा हूँ। 100% करने के बाद यहाँ से देखिए अलग अलग कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो फिलहाल में जैसे TSH एक टेस्ट होता है, उसके अलावा ये एक टेस्ट है, ये एक टेस्ट है। तो अगर भाई वो सर्च करता है ना, तो ये जैसे कि लीवर का भी हम टेस्ट करते हैं, उसके अलावा ब्लड टेस्ट लेबोरेटरी कोई सर्च मारता है, लैब नियर में सर्च मारता है, तो वो दिखाई दे। अभी फिलहाल के अंदर मैंने 11 कीवर्ड्स को यहाँ पे रखा हुआ है और मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। अब नेगेटिव कीवर्ड्स की भी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ ChatGPT पे और यहाँ से मैंने सर्च मारा और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ वी आर रनिंग गूगल सर्च एड्स, वी आर रनिंग गूगल सर्च कॉल एड्स, ठीक है। प्लीज दिस इज माई कीवर्ड, ठीक है, लैब इन दिल्ली, प्लीज प्रिपेयर नेगेटिव कीवर्ड। और यहाँ से लिखने के बाद मैंने इसको दोस्तों यहाँ से एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ से ChatGPT क्या करेगा, मेरे लिए रेलेवेंट कीवर्ड्स वगैरह भाई फाइंड आउट कर देगा। जैसे लैब टेक्नीशियन जॉब, इन सब पे मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, प्लीज़ रिमूव कैटेगरी, ताकि कैटेगरी के फॉर्म में मेरे पास अभी ये डाटा शो ना करे, ऐसे कर जाए। तो मैंने यहाँ से भाई कॉपी कर लिया और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, नेगेटिव कीवर्ड्स की भी भाई मैंने लिस्ट को बना लिया। अब नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ से इसको एंटर करा। अब ये दोनों काम होने के बाद दोस्तों आपको क्या कर देना है ना, आपको एड्स पे आना है। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है ना, यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप कैंपेन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल एंड गाइडेंस के ऊपर क्लिक करना है। उसके अलावा यहाँ से आपको सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है कैंपेन टाइप में, और यहाँ से आपको दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे ना, फ़ोन कॉल्स के ऊपर क्लिक करना है, और फ़ोन कॉल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से इंडिया सर्च कर लिया। अब जो नंबर आपके लैंडिंग पेज या वेबसाइट पे हो, तो वो यहाँ से एंटर कर देना है। तो मैंने दोस्तों यहाँ से वो एंटर कर दिया और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कैंपेन का नाम डाल लेना है, जैसे लैब सर्विस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से भाई मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करा और स्टार्ट न्यू के ऊपर भाई क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ से बिडिंग हमेशा क्या चूज कर लेना दोस्तों, क्लिक यूज करना है, क्योंकि हम गूगल एड्स रन कर रहे हैं।
उसके बाद यहाँ से भाई हम मैक्सिमम सीपीसी भी दे देते हैं। जैसे मान के चलो मैंने 60 रुपये दे दिया कि अगर कोई एक क्लिक करता है तो भाई मेरे 60 रुपये कट जाए। उसके अलावा यहाँ से नेटवर्क को यहाँ से हटा देना है क्योंकि हम किसी और उस पर नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, आपको क्या कर देना है, यहाँ से लोकेशन चूज करना है। लोकेशन यहाँ से पीपल प्रेजेंस इनके ऊपर क्लिक कर देना है ताकि भाई जो लोग दिल्ली के अंदर रह रहे हो ना वही सर्च करे तभी मेरा ऐड दिखाई दे। ये नहीं कि कोई भी सर्च मार रहा हो कहीं से भी। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं अभी हूँ जयपुर के अंदर, ठीक है। अब भाई अगर जयपुर से भी कोई सर्च मारेगा ना ब्लड टेस्ट इन दिल्ली तो उसको ऐड दिखाई देगा। बट मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जो बंदा दिल्ली के अंदर सिर्फ उसी को ऐड दिखाई दे। आपको प्रेजेंस इन रेगुलरली के ऊपर क्लिक करना है जिसके ऊपर मैंने करा हुआ है। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है, लोकेशन डाल लेना है। जैसे अपने दिल्ली के अंदर अलग अलग सेंटर्स हैं तो मैंने यहाँ से लिख लिया दिल्ली, और दिल्ली लिखने के बाद आपको यहाँ से क्या कर देना है, एंटर। अब यहाँ से लैंग्वेज को आपको दोस्तों हटा लेना है। अब यहाँ से आपको दोस्तों क्या कर लेना है, यहाँ पे एक मोर सेटिंग का ऑप्शन है, मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप यहाँ पे देखोगे तो कैंपेन का स्टार्ट डेट और एंड डेट है। तो आपको यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से कैंपेन स्टार्ट डेट जैसे 13 जनवरी है और मैं 26 जुलाई तक 13 जुलाई से 26 जुलाई तक रखना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। मोर सेटिंग के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका ऐड शेड्यूलिंग का एक ऑप्शन आएगा। अब आपको ऐड शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं चाहता हूँ ना कि मॉर्निंग के, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो कि भाई कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आपके पास कॉल आना चाहिए। तो यहाँ मैं मॉर्निंग में 9 बजे से, ठीक है, शाम को रात को यानी 10 बजे तक चाहता हूँ कि अगर मेरे पास 10 बजे रात तक कॉल्स आ रही है तो भाई मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या कर देना है, मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे आपको फिर से नेक्स्ट करना है, स्किप के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। स्किप के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या कर देना है, कीवर्ड्स डाल लेना है जो बेसिकली पॉजिटिव कीवर्ड है जिसपे हमें ऐड को दिखाना है। तो मैंने यहाँ से दोस्तों क्या कर लिया, यहाँ से कीवर्ड्स मैंने डाल लिया। कीवर्ड्स डालने के बाद दोस्तों आपको क्या कर देना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डन के ऊपर क्लिक करना है और भाई डन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना इसको हमें डिलीट कर देना है, ठीक है, ताकि रिस्पॉन्सिव ऐड ना बने। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ से क्या कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें बेसिकली डेली बजट सेट करना है। जैसे दोस्तों मेरा जो डेली का बजट है फॉर एग्जांपल 1500 रुपये है, तो मैंने यहाँ पे 1500 डाला और 1500 डालने के बाद यहाँ से भाई मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब भाई मैंने जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये हार्डली अभी कुछ सेकंड लेगा और कैंपेन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरा कैंपेन बन गया है। मैं क्या करूँगा भाई, पब्लिश के ऊपर यहाँ से क्लिक कर दूंगा। यहाँ से पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही दोस्तों मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो भाई कैंपेन है वो पब्लिश हो गया, ठीक है। बट अभी दोस्तों काम खत्म नहीं हुआ। आपको नेगेटिव कीवर्ड्स डालने हैं और ऐड भी बनाना है। तो आपको कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से भाई एड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करना है। अब मुझे बनाना है ऐड, तो आपको कॉल एड्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है। और ऐड ग्रुप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको क्या कर देना है, इंडिया को चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इंडिया मैंने डाला। अब आपको दोस्तों वही फ़ोन नंबर डालना है जो आपके ऐड अकाउंट में होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देना है, आपको यहाँ से वेरिफिकेशन यूआरएल में अपने वेबसाइट का लिंक डाल देना है। तो मैंने यहाँ से वेरिफिकेशन यूआरएल में डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया लैब इन दिल्ली। तो मेरा दोस्तों क्या हुआ, मेरा डिस्प्ले पाथ में भी कीवर्ड्स यहाँ से डल गया। अब मैं यहाँ पे हेडलाइन में क्या करूँगा, कॉल नाउ फॉर लैब सर्विस, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ कॉल अस फॉर लैब सर्विस या लैब कॉल फॉर लैब नियर मी। उसके अलावा दोस्तों मैं बिजनेस का नेम डाल देता हूँ, जैसे कि हमारे बिजनेस का नेम है ABC लैब, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में डाल लेना है कॉल नाउ फॉर लैब नियर मी। यहाँ पे आपको डाल लेना है इसी से रिलेटेड, जैसे कि ABC लैब सर्विस प्रोवाइड
प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से क्या कर देना है, नीचे करना है और यहाँ से कन्वर्जन एक्शन के ऊपर भाई क्लिक करना है और जो भाई हमने कन्वर्जन बनाया था ना, ठीक है, आपको यहाँ से वो चूज कर लेना है। जैसे मैंने लैब के रिलेटेड बनाया था, यहाँ अभी मिल जाएगा, ये देखिए लैब सर्विसेज। आपको यहाँ पे लैब सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक करोगे, मेरा ऐड कैंपेन बन गया है। अब मुझे क्या चलना है, मुझे चलना है कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स में जाने के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ पे कीवर्ड्स पे, और कीवर्ड्स पे जैसे अगर आप यहाँ पे करोगे, सारे के सारे दोस्तों मेरा कीवर्ड जो है वो है भैया ब्रॉड मैच में। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या कर देना है, आपको सबको फ्रेज मैच में कर लेना है, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी ऐड ट्रिगर हो तो आपको बेसिकली उस पे ही ऐड दिखाई दे। तो मैंने यहाँ से कर दिया भाई फ्रेज मैच और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लिया। जैसे दोस्तों मैंने अप्लाई के ऊपर क्लिक करा ना, तो ये मेरा काम भाई होने लगा। ठीक है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स क्या हो गए, फ्रेज मैच में हो गए। अब मुझे नेगेटिव लिस्ट भी बनानी है। मैंने नेगेटिव लिस्ट के ऊपर क्लिक करा, नेगेटिव कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करा और यहाँ से जो मैंने नेगेटिव लिस्ट बना रखा था ना, इसको यहाँ से भाई मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है, इसको डाल लेना है और इसके भाई सेव कर लेना है। अब हमारा दोस्तों 85% काम हो गया है। अब हमें भाई ये ऐड दिखाना कहाँ है, ठीक है, तो हम वो बेसिकली लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ से डिवाइस सेलेक्ट करना है। डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे कि कॉल तो भाई कंप्यूटर से तो कॉल आ नहीं सकता, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कंप्यूटर पे से इसको डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, और डिक्रीज करने के बाद हम यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से मोबाइल डिवाइस में हम 20% बजट बढ़ा देंगे। हम गूगल को ये समझा रहे हैं कि भाई देखो, अगर तुम्हारी CPC 10 रुपये आ रही है तो भाई हम 12 रुपये देने के लिए रेडी है। अब यहाँ से क्या करते हैं, टैबलेट के ऊपर क्लिक करना है और इसको भी यहाँ से डिक्रीज करके 100% के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पे ये है एडजस्टमेंट बिड एडजस्टमेंट, एडवांस बिड एडजस्टमेंट। तो यहाँ से भी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 20% अपने बिड को बढ़ा देता हूँ। जब मैं 20% बढ़ा दूंगा तो इसी यहाँ से क्या हुआ कि मैंने गूगल को समझा दिया कि भाई जो तुम CPC ले रहे हो उससे मैं तुम्हें 20% ज़्यादा बजट दे रहा हूँ। और इसी तरीके से दोस्तों क्या नाम है कि लैब सर्विस के लिए आप गूगल एड्स सेटअप कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। वीडियोज़ पसंद आई है तो वीडियोज़ को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।